बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हम गॉड बी प्रेज्ड जो कि 13th लेसन है उसके हम यहाँ तक पहुँचे थे, ये मार्क हुआ हुआ है। इससे आगे अब देखते हैं हाफ एन आवर लेटर। इस वर्ड को बेटा ज़रा देखिएगा कि इसे प्रोनाउंस हमने कैसे करना है। ये अपना वर्ड और ये वर्ड, ये इनका प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं। ये आइडेंटिकल से मुराद ये है कि दोनों के साउंड जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही जैसा है। इसीलिए हम इनको जो सेम प्रोनाउंसिएशन और साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं होमोफोन्स, और ये भी दोनों होमोफोन्स हैं। ये देखिएगा किस तरह से प्रोनाउंस करना है इसे। जैसे अभी मैंने प्रोनाउंस किया है कैसे, आव, राइट। यहाँ आपको पता है आर जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंस नहीं करते, तो अगर इसे आप और प्रोनाउंस करें तो वो भी ठीक है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो इसे आर प्रोनाउंस करते हैं और वो इस और को वो पढ़ते हैं बाकायदा, ठीक है ना। ये तो अनस्ट्रेस्ड होता है ना, लेकिन वहाँ पे वो पूरी साउंड देते हैं। ये देखें क्या यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आव, आर को साइलेंट करके या अनस्ट्रेस करके, तो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा आव, राइट, क्लियर। इसी तरह से इसको भी आप देखें तो ये जो है ये भी आव, राइट, और नहीं है, और ये असल में इसका प्रोनाउंसिएशन है जो इंग्लिश में है, और इसको भी आप आर जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट। यानी दोनों ही वर्ड्स जो हैं उनके प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग हैं और साथ में मीनिंग भी अलग हैं, राइट। और ऐसे देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं। कम बैक टू योर लेसन नाउ। आधा घंटा बाद व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ज़िबन निसा ने पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, विद दिस वेव ऑफ फ्रेगरेंस, खुशबू की इस लहर के साथ। जब आधे घंटे बाद वो घर पहुंचा तो ज़िबन निसा ने पूछा कि आप खुशबू की इस लहर के साथ कहाँ से आ रहे हैं। मेहरन लुक्ड अप, मेहरन ने ऊपर देखा। बिफोर हर फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसका वालिद कोई जवाब देता, शी सेड, उसने कहा, यस अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, जी हाँ अब्बा जान, कितनी अच्छी खुशबू है। द होल हाउस इज फुल ऑफ इट, पूरा घर इससे भर गया है। सीइंग हिम साइलेंट, उसे खामोश देखकर, हिज वाइफ वेंट टू हिम, उसकी बीवी उसके पास आई। व्हाट इज इट, क्या बात है, शी इंक्वायर्ड सॉफ्टली, उसने नरमी से पूछा। मौलवी अबल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबल ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। देन टुवर्ड्स, फिर द रो ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की कतार की तरफ, हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन। थोड़ा सा बेटा ज़रा रुके तो इसको आप इसका प्रोनाउंसिएशन ज़रा थोड़ा सा देख लें। आपको इस सिंबल से बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी मुझे उम्मीद है होगी। ये क्या है, श्वा साउंड, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड। और ये साउंड क्या करता है, राइट, जैसे अबाउट, जैसे अग्री। ये हमने पहले वो प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियो में भी ये सारी बात की थी, ठीक है। तो ये बना आ, और ये फी है, और ये आई, आ पी, और फिर इससे ये देखें वही आ साउंड दोबारा से आ गया, तो ये क्या बना, आ फी आ। आगे नीचे ज़रा देखें, ये इंग्लिश में इजी करके जो है वो इसका साउंड लिखा गया है, वो देखें क्या है कि आप ही है, राइट। आपको पता है ना, आर, बार बार मैं ये बात आप सर्च करता हूँ कि ब्रिटिश जो हैं वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते, अमेरिकन जो हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या प्रोनाउंस करना है, अपीयर, राइट। कम बैक टू योर लेसन नाउ। जो कि मंजर पे नमूदार हो गए थे। अब मौलवी अबल ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा और फिर बच्चों की कतार की तरफ जो कि वहां पे पहुंच चुके थे या नमूदार हो गए थे। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड राउंड देयर सिस्टर, वो तमाम अपनी बहन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। दे क्लस्टर मीन्स हजूम करना, जमा हो जाना। दे लुक्ड डिसअपॉइंटेड, वो मायूस नजर आए। फॉर, क्योंकि ही हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि वो खाली हाथ वापस आया था। एम्प्टी खाली को कहते हैं, तो एम्प्टी हैंडेड मीन्स खाली हाथ, इजी है। दे हैड टू बी प्लीज फर्स्ट, पहले उनको खुश किया जाना था। सो ही डिक्लेयर्ड सॉफ्टली
चुनाचे उसने आहिस्ता से ऐलान किया, टुनाइट, आज रात, ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, आज रात मेरे तमाम बच्चे खास खाना खाएंगे। स्पेशल ट्रीट, ट्रीट मीन्स दावत, तो यहाँ पे खाना आप समझ लें, आज रात तमाम बच्चे जो हैं उनको एक खास दावत मिलेगी, यूं कह लें। अ लिटिल रॉ शुगर विद ब्रेड, यानी रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर। दिस डिड द ट्रिक, ये बात काम कर गई। डिड द ट्रिक मीन्स काम कर दिखाना। डू द ट्रिक एक इडियम है असल में ना। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उनके चेहरे फौरन ही, इमीडिएटली। यहाँ पे बेटा ज़रा रुकना पड़ेगा। ये मैंने आपको ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है, इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए रोका है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखें यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे दिया गया है, और इसे दो तरह से ही प्रोनाउंस करते हैं। ये देखें, एक तो ये तरीका है, ये एक उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है इमीडिएटली, ठीक है। ये जे की या जीम की आप समझ लें कि साउंड उसमें आता है, राइट। और एक जो प्रोनाउंसिएशन है जो अमेरिकन है वो है, देखें, इमीडिएटली, वो डी प्रोनाउंस करते हैं, राइट। ये नीचे जो है ये अमेरिकन ही लिखा हुआ है, और जहाँ पे आपको पता है ये जो ऊपर और नीचे ये दो डॉट्स जो हैं ये अगर हों तो उसको हमने साउंड को ज़रा लंबा करना होता है, तो क्या होगा, ये इमीडिएटली, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, इमीडिएटली, राइट। यहाँ पे भी यही बिल्कुल जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। जो बात है अब वो देखने वाली वो ये है कि अगर कोई इमीडिएटली इसे प्रोनाउंस करता है तो इवन देन इट्स गुड, और अगर कोई इसे इमीडिएटली प्रोनाउंस कर रहा है तो इवन देन इट्स नॉट बैड। ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है, आपको पता है दो एक्सेंट चलते हैं, तो ये दोनों तरह से ठीक है। आ जाए आप वापस अपने लेसन की तरफ। जल्द ही या फौरन ही खुशी से रोशन हो गए। He then went to another part of the courtyard, फिर वो सहन के एक दूसरे हिस्से में गया, and sat down on the matted bed, और एक चटाई बिछे हुए बेड पे बैठ गया। फिर से देख लें, He then went to another part of the courtyard, फिर वो सहन के दूसरे हिस्से की तरफ गया, and sat down on the matted bed, और उस बिस्तर पे बैठ गया जिस पे कि चटाई बिछी हुई थी, या चटाई बिछे हुए बिस्तर पे बैठ गया। कम हियर आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ इधर आओ। मौलवी अबल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबल ने खुशी से कहा। मौलवी अबल, ये देख लें फिर से, मौलवी अबल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबल ने पुरजोश आवाज में कहा, एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जब उसने अपनी बीवी को पुकारा। फिर से देख लें, कम हियर आरिफ मदर, आरिफ की माँ इधर आओ। मौलवी अबल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबल ने पुरजोश आवाज में कहा, एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जब उसने अपनी बीवी को पुकारा। कॉल आउट का मतलब किसी को जोर से आवाज दे के बुलाने को कहते हैं, ऊंची आवाज से जब बुलाया जाए तो उसे कॉल आउट कहते हैं। ही टोल्ड हर, ये जो वर्ड है ये आपने द पीस ऑफ स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, जहाँ पे वो ऐलान नहीं करते, तो वहाँ पे यही था, कॉल आउट, पब्लिक अनाउंसमेंट, अगर आपको याद हो। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसे सारा वाक़या सुना दिया। एट फर्स्ट ज़िबन निसा डिड नॉट बिलीव हिम, शुरू में ज़िबन निसा ने उस पर यकीन नहीं किया। बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी, लेकिन जब उसने स्टोरी को दोहराया, कहानी को दोहराया, अंडर ओथ हल्फन, फिर से देख लें, बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, लेकिन जब उसने कसम खा के या हल्फन कहानी को दोहराया, शी बिगेन टू क्राई, वो रोने लग गई। डोंट क्राई ज़िबन, रो मत ज़िबन, ही सेड सॉफ्टली, उसने उसे नरमी से कहा। ही रेयरली, वो कभी कभार ही एड्रेस्ड हर, उसे मुखातब करता था, दैट वे, इस तरीके से, वो उसे इस तरह से कभी कभार ही मुखातब करता था। रेयरली मीन्स वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। यहाँ बेटा ये देख लें कि अगर ये वर्ड हो RARE तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रेयर, और अगर ये हो REAR तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रियर, राइट। पहला जो रेयर है इसका मतलब होता है शादो नादर, जैसे अभी मैंने आपसे बात की है,
और ये जो सेकंड है रियर, जिसको REAR, जिसका प्रोनाउंसिएशन है रियर, तो इसका मतलब होता है बैक पार्ट, राइट। इसी तरह से ये जो दो वर्ड हैं HAIR और HARE, इनको हम प्रोनाउंस करेंगे हेयर, और सेकंड जो टू बेटा वर्ड्स हैं इनको हम प्रोनाउंस करेंगे हियर। तो इनका डिफरेंस आपने ज़रा जहन में रखना है। अब वापस आते हैं अपने लेसन की तरफ। But today was a special day. लेकिन आज का दिन एक ख़ास दिन था। Allah did listen to our prayers. खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली। Let us bow our head to him. आओ उसके सामने अपने सर जो हैं वो झुका दें, यानी आओ सजदा रेज़ हो जाएं। They were still lost in their newly acquired happiness. वो अभी तक अपने नई हासिल शुदा खुशी में ही गर्क थे या खोए हुए थे। When suddenly, जब अचानक, once again, एक दफ़ा फिर से, they heard a knock, उन्होंने दस्तक सुनी। इसको फिर से बेटा देख लेते हैं। वो अभी तक नई हासिल होने वाली अपनी उस खुशी में ही खोए हुए थे, जब अचानक एक बार फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। जब एक दफ़ा फिर उन्होंने दरवाजे पे दस्तक सुनी। फिर से देख लें इस सारे सेंटेंस को। वो अभी तक हासिल होने वाली अपनी उस नई खुशी में ही खोए हुए थे, जब अचानक एक बार फिर उन्होंने दस्तक सुनी। बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन कुड रश, इससे पहले कि कोई बच्चा जो है वो दौड़ता, एंड अपन द डोर, और दरवाज़ा खोलता, मौलवी अबल शाउटेड, मौलवी अबल ने ऊंची आवाज़ से कहा या चीखा या पुकारा, दोनों तरह से ठीक है। ये देख लें कैसे होगा फिर से। इससे पहले कि कोई बच्चा भागता और दरवाज़ा खोलता, मौलवी अबल ने पुकारा, वेट लेट मी सी, ठहरो मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे पे गया, एंड ओपन इट, और उसे खोल दिया। चौधरी फतेहदाद वॉज स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेहदाद वहाँ खड़ा था। रैप्ड इन अ शॉल, एक शैल में लिपटा हुआ। चौधरी फतेहदाद वहाँ शॉल में लिपटा हुआ खड़ा था। ही वार्मली कॉट मौलवी अबल्स हैंड्स, उसने बड़ी गर्मजोशी से मौलवी अबल के हाथों को पकड़ लिया। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। फिर से देखें, उसने गर्मजोशी से मौलवी अबल के हाथ थाम लिए और उसे गले लगा लिया। कांग्रेचुलेशन सर, जनाब मुबारक हो, मुबारकबाद जनाब। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी कोशिशें बराबर साबित हुई। फ्रूटफुल मीन्स समरावर या नतीजा खेज, दोनों तरह से ठीक है। आखिरकार मेरी कोशिशें नतीजा खेज साबित हुई। सेड इन अ लो वॉइस, उसने धीमे लहजे में कहा। यस चौधरी साहब, जी हाँ चौधरी साहब। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका मशकूर हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, और खुदाए बुजुर्गो बरतर का ममनून हूँ। मैं आपका ममनून हूँ और खुदाए बुजुर्गो बरतर का शुक्रगुजार हूँ। शमीम इज़ अ गुड बॉय सर, जनाब शमीम एक अच्छा लड़का है। प्लीज़ टेक अ डिसीजन, मेहरबानी करके फैसला कर लीजिए। विदाउट डिले, बगैर किसी डिले के या बगैर किसी ताखीर के। कैसे होगा? बराह करम बिला ताखीर फैसला कर दें। शमीम एक अच्छा लड़का है। फिर से देख लें जरा। प्लीज़, शमीम इज़ अ गुड बॉय, प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले। शमीम एक अच्छा लड़का है जनाब, मेहरबानी करके या बराह करम बगैर किसी ताखीर के फैसला कर लें। हु नोज़ व्हाट मे हैपन, कौन जानता है कि क्या वाक़या हो जाए, कौन जानता है कि क्या हो जाए। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही ब्रॉट आउट अ कॉटन बैग, ही ब्रॉट आउट अ कॉटन बैग, उसने एक सूती थैला जो है वो निकाला। फ्रॉम अंडर हिज शॉल, अपनी शॉल के नीचे से। ये कहते हुए उसने अपनी शॉल के नीचे से एक सूती थैला निकाला। एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबल, और इसे मौलवी अबल को थमा दिया। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक हकीर सा तोहफा है। प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर, मेहरबानी करके ये मेरी बेटी को दे दें। ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से। सेड चौधरी फतेहदाद ने कहा। ग्रेटिफाइड, एहसानमंद, एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, और तकरीबन मबहूत या शश्तर। ग्रेटिफाइड मशकूर, एहसानमंद, सारे इसके मतलब हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। एहसानमंद, एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, और तकरीबन शश्तर
मौलवी अबल वेंट बैक टू हिज वाइफ, मौलवी अबल वापस अपनी बीवी के पास आया। विद अ थम्पिंग हार्ट, धड़कते दिल के साथ ही ओपन द बैग, उसने बैग को या थैले को खोला। टाइट नीटली, बहुत नफासत से बंधा हुआ। इन अ लार्ज सिल्कन हैंकरचीफ, एक बड़े से रेशमी रुमाल में क्या था? वर अ पेयर, एक जोड़ा था। किस चीज का? ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, सोने के झुमकों का। सोने के झुमकों का एक जो पेयर है वो बंधा हुआ था। पेंडेंट सेट्स, झुमकों के सेट का जोड़ा जो है वो उसमें बड़ी नफासत से बंधा हुआ था। विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसके के बड़े बड़े और चमकदार स्टोन्स थे, पत्थर थे या मोती थे। एंड रैप्ड इन 100 रुपी नोट, और 100 के नोट में वो लिपटा हुआ था। इसे फिर से बेटा देख लें ज़रा, और सारा इसका जो है वो तर्जुमा वो किस तरह से होगा वो ज़रा देखें। एक बड़े रेशमी रुमाल में नफासत से बंधा बड़े बड़े चमकदार नगीनों से जड़ा हुआ सोने के झुमकों का एक जोड़ा 100 रुपए के नोट में लिपटा हुआ था। क्लियर होगी ना बात ये सारा। अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, द प्री मैरिज सेरेमनीज बिगेन, शादी से पहले की तकरीबात जो हैं वो शुरू हो गई। महर-उन-निसा वाज पुट इन सेक्लूजन, महर-उन-निसा को एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। इन अ सेपरेट रूम, एक अलग कमरे में, अलहदगी में बिठा दिया गया। इसे मायूं आपको पता है ये कहते हैं, तो उसे हम इस तरह से करेंगे कि महर-उन-निसा को एक अलग कमरे में मायूं बिठा दिया गया। टिल द ऑस्पिशियस डे, उस मुबारक दिन के आने तक। फिर से देख लेते हैं। महर-उन-निसा को मुबारक दिन तक एक अलग कमरे में मायूं बिठा दिया गया। हर हैंड्स एंड फीट, उसके हाथ और पाँव, वर कवर्ड विद हेना, उसको मेहंदी लगा दी गई, उसके हाथ और पाँव को मेहंदी लगा दी गई। द गे सॉन्ग्स, वो खुशी के गीत, दैट यूजुअली कंपनी वेडिंग सेरेमनीज, जो कि शादी की तकरीबात में आम तौर से गाए जाते हैं, वर नॉट संग, वो नहीं गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि बहरहाल, दिस वाज मौलवी अबल बरकात रेजिडेंस, क्योंकि ये मौलवी अबल बरकात की आखिरकार रहाइश थी। फिर से इसे देख लें। खुशी के गीत जो आम तौर से शादी ब्याह की तकरीबात से मुतल्लक होते हैं नहीं गाए गए, क्योंकि बहरहाल ये मौलवी अबल बरकात का घर था। म्यूजिक ऑफ एनी काइंड, किसी भी किस्म की मौसीकी could not be allowed in his house, उसके घर में उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। फिर से देख लें, उसके घर में किसी भी किस्म की मौसीकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। सो द विलेज गर्ल्स, चनाचे गाँव की लड़कियां, सिंपली सैट इन अ सर्कल, एक दायरे में बैठ गई। अराउंड द शाय ब्राइड, शर्मीली दुल्हन के इर्द गिर्द। गाँव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के गिर्द एक दायरे में बैठ गई। एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और कई रातों तक, सैंग सॉन्ग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, मोहब्बत और दोस्ती के गीत गाए। फ्लावर्स, फूलों के, एंड देयर फ्रेगरेंस, और उनकी खुशबू के। एंड द रोमांटिक रेनी सीजन, और रोमानवी बरसात के मौसम से मुतल्लक, विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जिसकी एक ख़ास अहमियत होती है। फॉर यंग मैन, जवान मर्दों के लिए, एंड वीमेन, और औरतों के लिए, इन रूरल पंजाब, देहाती पंजाब में। इसे फिर से बेटा देख लें, यहाँ से शुरू करते हैं पीछे से। और एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और कई रातों तक उन्होंने मोहब्बत, दोस्ती के, फूलों के, और उनकी खुशबू के, और रोमानवी मौसम बरसात के गीत गाए, जो कि दही पंजाब के जवान मर्दों और औरतों के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। ठीक होगी बात। आगे देखिए ज़रा। They also sang sweet songs of the excitement, उन्होंने वसल के गीत भी गाए। Sweet songs of the excitement of union, वसल के लज्जत के, and pangs of separation,
और जुदाई के दुख वाले गीत जो हैं वो भी गाए। इसे फिर से बेटा देख लें। उन्होंने एक्साइटमेंट ऑफ यूनियन यानी वसल की एक्साइटमेंट, मिलने की खुशी, कुछ इसको आप तर्जुमा कर लें। लेकिन बा मुहावरा अगर आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि उन्होंने वसल की लज्जत और जुदाई के दुख वाले दिलकश गीत भी गाए। ठीक हो गया, यहाँ तक बेटा रखते हैं। स्वीट सॉन्ग है ना, तो इसलिए दिलकश गीत इन्हें कहना। खुदा हाफिज़। यहाँ तक मैं निशान लगा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह फिर आगे इससे लेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक।